सिरमौर के आईआईएम में एक घटना घटी। छात्र के परिजन जो है पोंटा साहिब पहुंच चुके हैं। बेहद दुख की घड़ी है ये उनके लिए, लेकिन एक जो आरोप भी इनकी ओर से आईआईएम पर लगे हैं, और क्या ये सच्चाई है जो सामने नहीं आई लेकिन अब आ रही है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो तथ्यों के आधार पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है श्याम जी शुक्ला, मैं बच्चे का चाचा हूँ। और सबसे अफसोस की बात यह है कि बच्चे ने 3-4 दिन पहले उसका, जब हमने बच्चे को फिज़िकली एग्ज़ामिन किया मॉर्चरी में, तो हमने देखा उसके हाथ में कट लगा था। पुलिस ने हमको जिम्मेदारी से ये बात बताई, तो हमको पहली बार ये पता लगा कि बच्चे ने 3-4 दिन पहले हाथ काटा था। और जिसके बाद बच्चे को अस्पताल भी ले जाया गया था। बच्चे ने वहाँ पे जो भी उसका इलाज भी हुआ, और इस बात से हमको पूरी तरीके से ये बात हमको छुपाई गई हमसे। उसकी माँ, उसका बाप फ़ोन करते रहे, उसका फ़ोन नहीं उठा था, जबकि उनको पता था बच्चे की मनस्थिति इतनी ख़राब है। तब भी बच्चे को अकेले कमरे में बंद होने दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ये तक नहीं सोचा कि जिस बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है वो कमरा बंद करके अगर पढ़ाई कर रहा है तो ये क्या सही है। और अगर सिस्टम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, वार्डन ने, प्रिंसिपल ने, स्पेशली प्रिंसिपल जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ पे शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो तुरंत उसके पेरेंट्स को बताएं। अगर हमको बताया होता तो हम नोएडा में रहते हैं, मेरे भाई साहब जबलपुर में रहते हैं, हम नोएडा से 5-6 घंटे में आके उसको तुरंत उसको काउंसिल किया होता। अगर उसकी समस्या है तो कम से कम हमको ये पता होता कि उसने इतनी बड़ा निर्णय लेने की सोची क्यों, इतनी संगीन स्थिति उसकी मनःस्थिति बनी क्यों। क्योंकि स्कूल ने अपने आप से ही, आईआईएम ने खुद ही कहा है कि पढ़ने में वो अच्छा था, पढ़ाई से को लेकर कोई ऐसा विशेष प्रेशर नहीं था। बजाय कि जब मैं आया तो ये लोग दोष देने लगे कि वो ये आपके आपस के फैमिली के रिलेशंस की दिक्कत है। तो मेरे को इस बात से ही शक हुआ कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि माँ बाप समझाते भी हैं, प्यार भी करते हैं, डांट भी करते हैं, दुलार भी करते हैं। बच्चा जिम्मेदार था। बच्चा जब यहाँ पे आया था तो उसको कोई भी डिप्रेशन की शिकायत नहीं थी। उसके साथ बच्चों ने जब बुली किया तब उसके फादर, उसकी मदर ने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, और एडमिनिस्ट्रेशन उस समय भी बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से बिहेव किया। और उसने केवल तुष्टिकरण किया कि किसी पेरेंट को नाराज़ नहीं करना, क्योंकि पैसे मिलते हैं पेरेंट्स से। और ये जानबूझकर छुपाई हुई हरकत की वजह से, जिसमें कि मैं प्रिंसिपल को पूरी तरीके से जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पे है। टीचर्स को जिम्मेदार मानता हूं क्योंकि उनको पता था, क्योंकि वो बच्चा एब्सेंट था एग्जाम में और इसकी इन्फॉर्मेशन सबको मिली थी और बच्चे तक बता रहे थे। तो ये टीचर्स कैसे अनभिज्ञ हैं। और वार्डन ने क्या इन्फॉर्म नहीं किया। बच्चे ने हाथ काटा, ये क्या सिंपल सी प्रॉब्लम है। और उस बात को जानबूझकर छुपाना, दबाना, बताना नहीं। जब उसका बाप फ़ोन करता रहा, मेरा भाई बड़ा फ़ोन करता रहा कि ये पता करो कि क्या हुआ है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। और पहली बार ये इन्फॉर्मेशन तब पता लगी, वार्डन ने भी तब चेक किया, जबकि भाई ने 1:06 पे 21 तारीख को फ़ोन किया दिन में। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उसका निधन एक दिन पहले शाम को 10 से 11 के बीच में हो चुका था। उसने अपने आप को, इनका कहना है कि उसने अपने आप को चुन्नी से बांध के लटकाया। लेकिन अगर उसने लटका, और जबकि लाश लटकी हुई नहीं मिली है, लाश नीचे गिरी हुई मिली है, तो अगर वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तो किसी को आवाज ही नहीं आई। मतलब ये इंस्टीट्यूशन है कि जंगल है। तो ये बहुत ही असंतोषजनक है, और इस पे पूरी तरीके से मैं आई एम गोइंग टू राइट दिस कंप्लेन टू पुलिस, जिससे कि जो हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ, हमारे परिवार के साथ हुआ है, ये यहाँ पे पढ़ने वाले बाकी बच्चों के साथ हुआ। और इस तरीके की संगीन अपराध को अंजाम यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे बच्चों की जान लेकर ना दे। ये
ये हम इसको कहेंगे कि ये एक हादसा नहीं, ये एक सिस्टम की वजह से किया हुआ एक बच्चे की जान लेने का प्रयास है, और जिसमें कि सिस्टम सक्सेसफुल रहा। अच्छा सर, आपको ये किसने बताया कि इसने 2-3 दिन पहले अपनी बाजू काटने का प्रयास ये किया? पुलिस ने बताया। ये पुलिस ने पुलिस ने जिम्मेदार, पुलिस का यहाँ पे रोल जो है वो बहुत ही जिम्मेदाराना है। SHO कुलदीप सिंह, कुलवंत सिंह और जो हेड कांस्टेबल बलवंत या बलवीर जो भी थे, उन लोगों ने कम से कम जिम्मेदारी दी। जिस बच्चे की मौत एक दिन पहले हो गई थी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल ने ये तक नहीं बताया कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। इस हद तक पल्ला झाड़ा है चीज़ों से। 3 दिन पहले बच्चे ने ये प्रयास किया। 4-5 दिन हो सकता है, 3 दिन हो ये सकता आपको है, पुलिस कितना ने ही- बताया? हाँ, ये पुलिस इन्फॉर्मेशन ने, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। प्रबंधक ने आपको कुछ नहीं बताया, उस किसी समय ने भी कुछ कांटेक्ट भी नहीं बताया। ओके। जब ये घटना घटी तो आपको IM से सूचना दी कि पुलिस ने दी? पुलिस ने दी, हम केवल पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस ने सूचना दी, पुलिस की हम तारीफ करेंगे। अगर पुलिस ने नहीं बताया होता तो उनको पता ही नहीं लगता। और ये हादसा जो मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ किसी के साथ हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, एक चिंता का और विषय ये मुझे अफसोस है कि ये केंद्र सरकार का बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि अगर ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसा प्रिंसिपल काम कर रहे हैं तो ये बड़े ही शर्म की बात है। और मैं इस बात को नीति आयोग तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक ले जाना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट और ऐसे संकुचित, ऐसे गैर जिम्मेदाराना खून करने वाले इंस्टीट्यूशंस पे प्रतिबंध लगाया जाए या इनका एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया जाए। बच्चे हमारे सेफ नहीं हैं, बच्चे हमारे खतरे में। तो देख लीजिए, जो परिजन है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ पर देखा आपने, कल जब मीडिया हाउस वहाँ पर कवर करने अस्पताल पहुँचे थे तो उन्हें भी रोका जा रहा था कि अभी यहाँ पे भी रोका गया। अभी सुबह यहाँ पे भी घुसने नहीं दे रहे थे। इससे पहले भी एक कोई मीडिया से आए थे, प्रबंध न्यूज़, कौन सी न्यूज़ जी, तो उन्हें भी रोका जा रहा उनको था। भी रोका गया, वहीं से IM वालों ने रोका। अच्छा, फिर तो ये उन्होंने- देख लीजिए, ये कि आखिर मीडिया तो अपना काम कर रहा है कि उन्हें रोकने का आखिर औचित्य क्या है। और ये जो छात्र हैं, उनके पिता हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर इशारा करो, अगर बोल दें। शॉर्ट हाँ, ये छात्र के पिता है, तो ये अभी बोल नहीं पाएंगे। सर, बताना कि मैं बोलने के मेरा इकलौता बच्चा था, मेरे हाथ से चला गया। देखिए, बेहद दुख की घड़ी है ये, और वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, इतना दुख है। लेकिन जो छात्र है, उनके जो मृतक छात्र है, उनके चाचा ने ये सारी जो है, चाचा ने सारी जो बातचीत हुई वो आप लोगों के सामने रख दी है। और 3 दिन पहले जो छात्र ने कदम उठाया था, उसके बारे में भी प्रबंधक ने जो है परिजनों को कोई सूचना नहीं दी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सबको हैरान करती है। इन बातों को आगे आने के बाद हर कोई हैरान है, आखिर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है। और इन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पुलिस ने दी है। अभी तक भी प्रबंधक ने इन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और एक सबसे बड़ा हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर छात्र ने पिछली रात ये घटना को अंजाम दिया, तो आखिर प्रबंधक ऐसा कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोया है कि उन्हें अगले दिन दोपहर के बाद पता चलता है। वो भी तब जब उसके पिता बताते हैं। वो भी जब उनके पिता उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं, और फिर उन्होंने वार्डन को कॉल की होगी, तब जाकर वो उसके कमरे में गए हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हैरान करते हैं कि आखिर यहाँ पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, और उनके साथ इस तरीके का जो व्यवहार अगर होता है तो वो चिंता का विषय है। पिता है, एक बहुत बड़ा दुख है, फिलहाल बोलने के मूड में नहीं है। और हम भी तो ये तस्वीरें इसमें जो
स्वर्गधाम पौंटा साहिब, वहाँ से हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। तो ये एक बेहद ही चिंता का विषय है कि इतने जो बातें थी ये प्रबंधक ने जो है परिजनों से छुपाई है, और परिजनों के जो आरोप है ये आप लोगों के सामने है। फिलहाल इतना ही दीजिए इजाज़त, हम थे आपके साथ, मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा रायपुरिया। शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।